देखो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। डिविडेंड डिसीजन में वो पहले वीडियो तो तुम रिकॉर्ड कर रखे हो लेकिन उसमें आवाज़ थोड़ी धीमी है। देखो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, देखो जब भी ना इन्फिनिटी के लिए जाता है ना तो A/R करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ग्रोथ ना हो तो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 25 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 48,000 48,000 48,000, फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तुमको लिख करके करना पड़ेगा। इससे अच्छा 1 से 25 तक 44,80,000, और फिर 1 से 25 तक एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। और यहाँ पे जब सेल ऑफ द एसेट्स है तो सिर्फ सेल ऑफ द एसेट्स में 1.5 CR लिखोगे और इंटू करोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ द 25th ईयर, और तो वो कर दोगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे 4,80,000 इंटू 25 मत कर देना, 4,80,000 रिपीट हो रहा है तो वही 4,80,000 ही लेना है। ग्रोथ में क्या होता है, जब इन्फिनिटी तक जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो क्या होता है 1 डिवाइडेड मतलब वही ए डिवाइडेड बाई R - G होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वेरिएबल ग्रोथ रेट आता है, जैसे D0 है तो 1 से 3 तक 30% से होगा, फिर उसके बाद से फर्स्ट नेक्स्ट 2 ईयर तक 20% होगा, फिर उसके बाद स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो D0 मतलब क्या होता है, पहले 3 साल तक 30% से बढ़ेगा, फिर उसके 2 साल 20% से बढ़ेगा। तो वही D1 इतना आ गया, फिर D1 यहाँ पे ले लोगे, फिर D1 आ गया, तो इसमें ऐसे करके इसका निकाल लोगे। और ऐसे ही तुम यहाँ पे लिखो, और फिफ्थ से ना तुम्हारा फॉरएवर हो रहा है तो फॉरएवर का A/, क्या होता है R - G, तो D6 निकाल लोगे। पहले D6 निकालोगे, ये नहीं कि यही मत ले लेना, D6 पहले निकालोगे कि 0.8% से बढ़ रहा है, फिर उसके बाद से इसका डिस्काउंटिंग कर दोगे, मतलब KE - G कर दोगे तो P5 आ जाएगा। P5 क्या होता है, P5 से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यू P5 में आ जाती है, तो यही वैल्यू आएगी 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक में। अब ये 5th ईयर की वैल्यू, तुम्हें तो करंट ईयर की चाहिए तो तुमको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और इन सब, ये भी 5th ईयर की, ये भी 4th, ये भी फर्स्ट ईयर की, तो मतलब तुमको सब डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करंट ईयर निकालने के लिए। ये तो 1 है तो मतलब 1 ईयर इसको करंट ईयर है ही। फिर उसके बाद से जैसे ग्रोथ का होता है कि 2 होते हैं, ग्रोथ या तो दे दिया जाए या तो B/R करके निकाल सकते हैं ग्रोथ को, या तो दे दिया जाए। यहाँ पे देखो ग्रोथ दिया हुआ है, KE पूछ रहा है, तो KE क्या फॉर्मूला क्या होता है, वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला D1/P0 + G। अब D1/P0 ये फ्रैक्शन डेसिमल पार्ट में, तो G भी क्या होगा, डेसिमल पार्ट में ही आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 20% अगर रिटेन अर्निंग है, मतलब 20% तुम अर्न कर रहे हो, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, 20% है। रिटेन तुम 30% कर रहे हो ऑन दी अर्निंग पे, रिटेन ऑन दी 30%, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 30% है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब रिटेंशन रेशियो तुम्हारा 30% है, मतलब कि 70% तुम डिविडेंड पे आउट रेशियो पे बांट रहे हो, तो तुम्हारा जी निकल जाएगा। यस, ग्रोथ रेट इज़ क्या होता है, हैंगिंग, चेंजिंग हो रहा है, तो KE क्या होता है, D1/P0 + G, D1/P0 + G, ये है, तो ये निकालना है KE। लेकिन KE कैसे निकालोगे, देखो G तो यही वाला ले लो कि 6% वाला। P0 तुमको ना करंट वाले लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर P0 चेंज करोगे, क्योंकि क्योंकि तुमको KE निकालना है, इसलिए तुमको P0 क्या करना है, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्यों, अगर तुम P0 को कांस्टेंट नहीं लोगे, अगर P0 को तो P0 निकल ही नहीं पता, P0 निकालने के लिए तुम्हें KE ज़रूर चाहिए रहता है, तो P0 तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे अगर तुमको KE निकालना है, तो इसीलिए तुम ना P0 को क्या करोगे, एज अ कांस्टेंट ले लोगे। तो कांस्टेंट ले लोगे तो 540 पहले भी था, 540। अब तुमको ये निकाला है D1 क्या लोगे, D1 क्या लोगे, डिविडेंड पर शेयर। अब ये मत कर देना कि अगर डिविडेंड इनका 10.8 है तो पहले 8% था और अब 6% से हो रहा है, तो डिवाइड कर दो 1.08 से और इंटू कर दो 1.06 से, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है, अब इन दोनों में से ना तुमको किसी एक को ना तुमको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो तुम ना आर ना कंपनी ईजिली चेंज कर देती है रिटेंशन रेशियो को, इसीलिए तुम उसको
तुम उसको चेंज कर सकते हो। और आरओई को तुम कांस्टेंट मान लोगे तो तुम ना, अब तुम क्या करोगे, आरओई को कांस्टेंट मारोगे और आरआर कंपनी इजीली चेंज कर सकती है, इसलिए आरआर को कंपनी चेंज कर सकती है। तो तुम क्या कर रहे हो ना कि 1.08 में तुम ना डिविडेंड पे आउट रेशियो का इफेक्ट ही कंसीडर नहीं कर रहे हो। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो का तुमको इफेक्ट को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 70% डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो यहाँ का पहले तुम ना डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल लो। तो क्या होता है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर होता है। तो पहले तो रिटेंशन रेशियो निकालो, फिर रिटेंशन रेशियो में से माइनस कर दोगे हर, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाता है। पहले तो रिटेंशन रेशियो निकालो, रिटेंशन रेशियो के लिए जी इज इक्वल टू बी इंटू आर होता है। तो बी को निकालना है, जी तो दिया ही हुआ है, और आर तो तुम कांस्टेंट लिए ही हो, मतलब आर को तो तुम कांस्टेंट लिए ही हो। तो रिटेंशन रेशियो आ जाएगा, तो रिटेंशन रेशियो 40% आ रहा है, इसका मतलब कि 60% तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो अब क्या करोगे, 60% पहले था 10.8 पे जब एक्सपेक्टेड डिविडेंड कमा रहे तो 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो था, और अब तुम कर रहे हो तो 70% है। तो 60 को डिवाइड कर दोगे और इंटू कर दोगे 70% से, तो अब निकल आएगा तुम्हारा 12.6 एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो अब सिंपली के का फॉर्मूला लगा करके निकाल दोगे। तो वॉल्टर मॉडल है, तो वॉल्टर मॉडल में क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है तुमको। तो देखो पहले तो डिविडेंड है, डीपीएस डिविडेंड जो तुम अर्न कर रहे हो, और ई माइनस डी मतलब क्या हो जाता है, जो रिटेंशन रेशियो है जो कंपनी के पास आने, तो कंपनी जो अपने पास रखी हुई है तो वो भी तो इन्वेस्ट करती है, तो उसको भी एक सर्टेन रेट से अर्न करते होंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इक्विटी, रेट और रिटर्न ऑन इक्विटी। और यहाँ पे क्या होता है कि 100% इन्वेस्टमेंट डन हो रहा है, ये एजम्पशन है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये इतने परसेंट से रिटर्न कर रही है, रिटर्न ऑन अर्न कर रही है, तो उसको वो तो भाई फ्यूचर के लिए, तो प्रेजेंट में लाने के लिए तुमको उसको के ई से डिवाइड कर देना रहता है, तो प्रेजेंट में आ जाता है। और ये सब भी तुम फ्यूचर के लिए कर रहे हो तो उसको के ई से डिवाइड कर दोगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा ये सब। तो ये वॉल्टर मॉडल इस तरीके का होता है। अब तुमको ये तो पता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो तुमको कोई डिविडेंड देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम आ रही है तो तुमको 100% डिविडेंड दे देना चाहिए, और ज़ीरो है तो तुम दो, वो ऑप्टिमम है। एनी पे आउट रेशियो इज़ ऑप्टिमम। ये जो कंक्लूजन है वॉल्टर पे भी अप्लाई होगा, गॉर्डन पे भी, जो तुम कांस्टेंट ग्रोथ रेट, फिर ग्रोथ रेट और फिर वेरिएबल ग्रोथ रेट पे कर रहे थे। फिर ग्राहम डॉट मॉडल हो जाता है, P0M, ये फार्मूला देख लो। M का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। अर्निंग क्या होती है, एक डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो अर्निंग को डिवाइड करता है 3 से, प्लस जी करता है और उसको मल्टीप्लाई करता है एम से। फिर यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे लिंटर मॉडल में, देखो डी ज़ीरो है, मतलब आज का डिविडेंड डी ज़ीरो है, प्लस ईपीएस क्या है, ईपीएस 1 इंटू जो अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग पर शेयर कर रहे हो, इंटू टारगेट पे आउट रेशियो करोगे तो डीपीएस आ जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो ईपीएस को अगर उससे डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। तो डिविडेंड पर शेयर प्लस डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, मतलब D1 आ जाएगा। तो D1 को माइनस कर दोगे D0 से, प्लस कर दोगे D0 से, नहीं D1 को माइनस कर दोगे D0 से और फिर इंटू कर दोगे एडजस्टमेंट फैक्टर से, फिर उसके बाद प्लस करोगे D0 से। उसके बाद ये मोडी मिलानी मॉडल आ जाता है। वैल्यू ऑफ द फॉर्म, वैल्यू ऑफ द फॉर्म वही आएगी चाहे डिविडेंड दो या ना दो, एक तरीके से वैल्यू ऑफ द फॉर्म वही आती है।
इसका फॉर्मूला है वो देख लो एक बार। और इसका एक और फार्मूला है, इसका एक और फार्मूला है जो तुम ना अपने ना उसमें किए हुए हो, चार्ट वाले में और ड्राइंग वाले बुक में। अब देखो स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड ये कैसे होता है कि मान लो 4:1 है, 4:4:1, मतलब 4:1 मतलब जो 4 है उसके बदले तुम 1 दे रहे हो, 4 के बदले तुम 1 दे रहे हो, तो मतलब 4/1 करो शेयर होल्डर। देखो यहाँ पे 82,000 क्या होता है, उसकी मार्केट प्राइस है, और नंबर ऑफ द शेयर कितना है, 1 करोड़ है, तो ये वो हो गया। और फिर एन प्लस, और ये क्या होता है प्लस, मतलब एडिशनल नंबर ऑफ द शेयर, तो ये क्या हो जाता है टोटल नंबर ऑफ द शेयर। तो 4 के बदले तुम क्या कर रहे हो, 1 दे रहे हो। 4 करोड़ शेयर होल्डर, तो मार्केट प्राइस तुम्हारा 20,500 आ जाएगा। Total wealth is divided among the 1 crore share, but now after split the same wealth is divided among the 4 crore shareholder. At present the total wealth is divided among the 1 crore shareholder. लेकिन आफ्टर स्प्लिट मतलब 4 को अब 1 दे रहा हूँ, तो अब वो डिवाइड हो जाएगी कितने में, 4 करोड़ शेयर होल्डर में। अब देखो ये करोगे 4:1 कैसे आया, मतलब 25 25 25 25, 4 बार 25 करते हो तो 100 आता है ना, फिर 2 बार 50 करते हो तो 100 आता है, फिर 10 बार 10 करते हो तो 100 आता है, तो इस तरीके से। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंपनी डिक्लेयर कर रही है बोनस इन द रेशियो ऑफ 4:1, फाइंड द न्यू टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स आफ्टर द बोनस इशू। मतलब 4:1 मतलब 4:1 मतलब 4 के बदले में एक वो क्या दे रही है, 4 शेयर होल्डर जो तुम चार एग्जिस्टिंग शेयर के बदले में अब 1 शेयर वो बोनस का दे रही है। ये तो तुम कैसे पता चल जा रहा है। लेकिन अगर कंपनी ये कहती कि वो ना 25% शेयर बोनस शेयर देना चाहती, तब तुम कैसे करते, 25% देना चाहती है, मतलब 25% बोनस देना चाहते हो, तो बोनस तो कम दे रही है। मान लो बोनस 1 दे रही है, 1, तो बोनस तो कम दे रही है ना, तो इंटू 1 करोगे और डिवाइडेड बाय 5 करोगे, क्योंकि 1 क्या है, 1 5 से क्या है, कम है। लेकिन अगर 5 करोगे डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 1 जो है वो 5 से क्या है, 5 जो है वो 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 25% आएगा, मतलब 4 एग्जिस्टिंग शेयर के बदले में वो एक शेयर बोनस का दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है कि कंपनी ने डिक्लेयर करी है 20% का बोनस, तो 20%, तो 20% तो कम है एक तरीके से। तो मान लो अगर 20 को परसेंट इंटू 1 करोगे और डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो सही रहेगा कि 5 शेयर के बदले में वो 1 शेयर बोनस का दे रही है। क्योंकि अगर 20% है और ये 5 है, तो 5 क्या है, 1 जो है वो 5 से कम है एक तरीके से। तो 1 डिवाइडेड बाय जब 5 करोगे तो 20% आएगा कि नहीं। देखो 1 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 20% आ रहा है, और 5 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो इंटू 100 कर दोगे तो ये 500% आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 1:5, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब जो तुम्हारे पास 5 एग्जिस्टिंग शेयर हो उसके बदले में तुम ना 1 शेयर क्या कर रहे हो, बोनस का दे रहे हो। तो देख लेना, ध्यान से पढ़ना। अगर ऐसे परसेंटेज में दे रखा है 20% इशू कर रही है तो 25% इशू कर रही है, तो उसका दिमाग लगा के करना। नहीं तो अगर डायरेक्ट दे रखा है कि 4:1 है तो वैसे तो कर ही सकते हो।